लेकिन गया का हर एक व्यक्ति यह बोलता है, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, कि मांझी जी अगर गलती से भी 6 महीना और रह जाते मुख्यमंत्री तो गया पटना से कम नहीं रहा। हर हाल में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, मोदी जी के दम पर या अपने दम पर? नहीं, मोदी जी के दम पर हम लोग जीत रहे हैं। महागठबंधन से सर्वजीत जी उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग 12 बजे दिन में चुनाव जीत करके आ जाएंगे। खास तौर पर हिंदुओं को लेकर, रामायण को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर कई उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि मांझी जी कभी किसी भी हिंदू के खिलाफ में कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा। इसलिए गया वासी भी उनके नेचर और सिग्नेचर से बिल्कुल वाकिफ है। देख लीजिए विष्णु पूजा महोत्सव है, वो किनकी ख्याति में राज्य स्तरीय का दर्जा दिया गया था, उनके कार्यकाल में दिया गया। जो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात कर सकता हो, गृह मंत्री से डायरेक्ट बात कर सकता हो, एक ऐसे सक्षम सांसद की आवश्यकता तो हमारे गया वासी को है। देखिए आज जहां हम पहुंचे हैं वो जगह है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। लोकसभा का चुनाव जीतन राम मांझी एक बार फिर से लड़ेंगे। 2014 में भी लड़ा था, 2019 में भी लड़ा था, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। क्या अब की बार मोदी की नैया में सवार होकर जीतन राम मांझी नदियां पार कर लेंगे? देखिए यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और गया की धरती से ये उनके पार्टी के, उनके समर्थक, कार्यकर्ता, वो लोग हैं जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं जीतन राम मांझी की हम पार्टी। उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के ये लोग हैं, यही बताएंगे हमें कि इस बार क्या संभावना है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं सर, जीतन राम मांझी जी 2014 में जो चुनाव हारे, 2019 में हारे, 14 में जदयू की टिकट पर लड़े थे, 2019 में महागठबंधन के साथ थे, लेकिन हम के सिंबल पर लड़े, अपनी पार्टी से लड़े, दोनों बार हार मिली। अब क्या लगता है? देखिए इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल उलट है। हम कह सकते हैं कि 2014 हो या 2019 हो, हमारी पार्टी का गठन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का 2015 में हुआ है। उस समय हम लोग एक संगठन के माध्यम से नहीं, एक दूसरे दल के माध्यम से हम लोग लड़ रहे थे। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो पार्टी है, गरीब संकल्प सभा हो चाहे जनहित का जो मामला है उसको नेता हमारे लगातार उठाते रहे हैं। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा संगठन जो है खास करके मगध के क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव है और इसका प्रतिफल भी आप देख रहे होंगे। आप हो सकता है कि हम लोग पिछला जो चुनाव हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस बार हमारी पूरी मुकम्मल तैयारी है और उसमें एक मजबूत साथी के रूप में एनडीए घटक दल भी है, इसमें से इनकार नहीं कर सकते हैं। बिना उसके सहयोग के हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जिस तरह से संगठन का विस्तार हुआ है, जिस तरह से संगठन से लोग जुड़े हैं, तो इसमें प्रबल संभावना बनती है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। साथ ही कहना चाहते हैं कि अगर कोई कहता है कि हमारी पार्टी मगध में, खास करके मगध के क्षेत्रों में, आप देख लीजिए कि गया जिला में कुल 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा में 3 विधानसभा हमारी पार्टी लड़ी और तीनों में हमारी पार्टी जीत तय की। इसलिए हमारा स्ट्राइक रेट गया में खास करके 100/100 है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी मजबूती वही दिखती है और कहीं न कहीं आप ये कह रहे हैं कि पहले चूंकि आपकी पार्टी बनी ही 2015 में है, तो आपका जनाधार पहले नहीं था लेकिन अब बढ़ चुका है। लेकिन देखिए विपक्ष के लोग या आम पब्लिक कह ले, सवाल ये करती है कि 2014 में भी जीतन राम मांझी इसलिए हारे क्योंकि मोदी लहर थी, 2019 में भी इसीलिए मोदी हारे क्योंकि मोदी लहर थी, जीतन राम मांझी इसीलिए हार गए। तो क्या मोदी लहर में जीत जाएंगे? यही कारण है कि आप साथ में आए हैं कि इसी के सहारे नया पार हो जाए? आपको क्या लगता है? जी हम लोग साथ में हैं, इंडिया के साथ में हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ में हैं, तो हम लोग चुनाव जीतेंगे। हर हाल में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, मोदी जी के दम पर या अपने दम पर? नहीं, मोदी जी के दम पर हम लोग जीत रहे हैं। अपना भी हम लोग लगा रहे हैं दम, ऐसा थोड़े कि हम लोग अपना दम नहीं लगा रहे हैं। जैसे हमने ये भी सुना था कि एक वक्त था जब जदयू के बीच, आपके बीच खटास आ गई थी, तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिला था कि जदयू से आप इसलिए अलग हुए थे क्योंकि जदयू में मर्ज करने के लिए एक वक्त पर आप पे प्रेशर दिया जा रहा था, यानी कि हम अपनी अलग से ताकत बढ़ा रही है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, अपना ताकत बढ़ा रहे हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के हम लोग साथ रहकर हम लोग अपना ताकत बढ़ा रहे हैं। पब्लिक इस बार आपको वोट देगी? जी, हम लोग पब्लिक पूरा वोट दे रहे हैं। जी देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप
गहराई से इस बात को बताइए ज़रा कि देखिए, एक आम पब्लिक जो एक गांव का व्यक्ति है, जो ज़्यादा नहीं जानता है, जीतन राम मांझी ऐसे नेता हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब ये टाइटल जिसके साथ लगा हो उसकी जीत की संभावना लोग ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का अपना जो वोट है कितना बढ़ा है गया में, या अभी भी आपको लग रहा है कि सिर्फ मोदी के नाम पर ही आप लोग आगे बढ़ पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सवाल सही है। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जिस ज़िले में वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि इस ज़िले में 5 लाख वोटर उस कम्युनिटी से है जिससे संबंध जीतन राम मांझी जी रखते हैं। अच्छा। दूसरी बात, 2014 और 19 का चुनाव मोदी लहर में हारे, ये बात सही है, लेकिन हम लोग का जो गठबंधन में जो हम लोग का जो सामाजिक और गया का और मगध का जो स्थिति है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, बहुत पहले से भी मजबूत है और उस पार्टी का जनाधार बिहार में सबसे ज़्यादा यही है। तो हम लोग पूरी तरह से बुलंद हैं और पूरी तरह से जीत के कगार पर पहुंच गए हैं। हम लोग को इस गठबंधन में आने के पहले भी बहुत मुकम्मल तरीके से तैयारी कर चुके थे और हम लोग किसी भी गठबंधन में रह करके अपने बल पर भी लड़ने की बात आती तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन एनडीए में आने के बाद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ मिला है तो उसमें और चार चांद लग गया। 4 चांद लग गए। मोदी जी के साथ से जीतन राम मांझी जी जीत सकते हैं, ऐसा इनके कार्यकर्ताओं को लग रहा है। सवाल ये है कि मैदान में बीजेपी है, लेकिन यहाँ गया से हम है और हम को टक्कर देने के लिए उम्मीद यही है कि राजद तेजस्वी यादव किसी ऐसे कैंडिडेट को उतारेंगे जो कड़ा मुकाबला जीतन राम मांझी को दे पाए। अगर यहाँ से कुमार सर्वजीत के नाम की चर्चा है, जैसा आप सभी जानते हैं कि विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, ऐसे छवि वाले व्यक्ति अगर मैदान में आते हैं जीतन राम मांझी के सामने, तेजस्वी यादव पूरी कोशिश करेंगे कि गया सीट में इस बार कुछ खेला करें। तेजस्वी का मुकाबला आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग कोई बात कार्यकर्ता हैं, हम लोग अगर मनोबल बढ़ाने के लिए बोलेंगे तो लोग ये समझेंगे कि कार्यकर्ता अपने मन से बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए के खिलाफ महागठबंधन से सर्वजीत जी उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग 12 बजे दिन में चुनाव जीत करके आ जाएंगे। अच्छा। इसलिए मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि यहाँ जिस जनाधार की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, जिस जाति से संबंध रखते हैं गरीब समाज से, उस पार्टी के नेता जीतन राम मांझी हैं, उनकी वोटरों की संख्या इस गया संसदीय क्षेत्र में 5 लाख है। 5 लाख जैसे ही, और ये सामाजिक समीकरण में यहाँ पर 25 सालों से यही ध्रुवीकरण होकर के रखा है सभी दलों ने कि यहाँ मांझी को अगर नहीं पूछा गया तो मांझी किसी के खिलाफ एक तरफा निर्णय ले सकता। तो अगर महागठबंधन सर्वजीत जी को उम्मीदवार बनाती है तो हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर सभी गरीब जो नरेंद्र मोदी जी को तो चाहते ही हैं, लेकिन यहाँ जिसका नेतृत्व जीतन राम मांझी करते हैं उनका 100 के 100% वोट जीतन राम मांझी जी को आ जाएगा। देखिए, बिहार की राजनीति में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए एक सवाल आप लोगों से इसका भी हम करेंगे कि मांझी जी के साथ हमने देखा कि पिछले 2.5 दशक से बिहार में जो भी गया सीट पर जो भी सांसद रहा है, मांझी टाइटल के साथ ही रहा है। क्या ये मांझी टाइटल होने की वजह से जीतन राम जी को जीतने की संभावना भी लग रही है? क्योंकि पिछला जितना भी इतिहास आप देख लीजिए, चाहे विजय मांझी की बात कर लें, हरि मांझी की बात कर लें, जितने भी पूर्व सांसद रहे ज्यादातर मांझी ही रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है? यहाँ पर उस तरह का परिस्थिति बना है, एक दिन का नया बात नहीं है। यहाँ बहुल संख्या में, ज्यादा संख्या में भूया मुसर की आबादी है और यहाँ जो महागठबंधन के लोग हैं उनके साथ सामाजिक संघर्ष होते रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा परसेप्शन का निर्माण हुआ इस जिले के अंदर कि उस कम्युनिटी का जो लीड करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हमेशा यहाँ जो गरीब परिवार है, भूया मुसर कम्युनिटी, वो एक्शन में रहा। जैसे ही महागठबंधन में आरजेडी के उम्मीदवार आएंगे, सीधा सीधी यहाँ का जो दबे कुचलाव गरीब और दलित परिवार है ऑटोमेटिक एनडीए के पक्ष में आना शुरू हो जाए। एक कार्यकर्ता के रूप में अगर हम आपसे बात करें तो जब आप किसी
घर जाएंगे, वोट मांगने के लिए जाएंगे, आप लोग जरूर जाएंगे, क्या कहेंगे जीतन राम मांझी को कोई वोट क्यों दे, क्या बोलेंगे आप उनसे? वोट इसलिए देंगे, जो हमारे साहब है आज विधानसभा में जा करके हम लोग का बात उठाते हैं। आज तक इतना बने हैं, कोई किसी को सुनवे नहीं किए, विधानसभा में बात उठाते हैं। आज ये विधानसभा में हमारे बात उठा रहे हैं, तो लोकसभा में जाएंगे तो हम लोग के लिए और बड़ी बड़ी बातें उठाएंगे। बस इसलिए वोट देंगे। अभी देख रहे हैं लोग के अभी हाल ही में मांग किए थे कि 2000 पेंशन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बात है जो 5 लाख रुपया इंदिरा आवास होना चाहिए। जब ये विधानसभा में उठा रहे हैं, अब जब विधानसभा में उठा रहे हैं 5 लाख का, तो केंद्र में जाएंगे तो हम लोग को और जोर शोर से बात उठाएंगे, इसलिए वोट करेंगे। जी। एक देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। देखिए जीतन राम मांझी जी जब लोगों से मिलने जाएंगे तो सवाल लोग ये भी पूछेंगे कि आपने अब तक गया को क्या दिया। अगर हम आपसे सवाल पूछे, आप उनकी पार्टी के हैं, मांझी जी ने अब तक गया को क्या दिया? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया कर्मी को धन्यवाद। और मांझी जी की बात है, जब वो अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बहुत कुछ देने की काम किए हैं, लोगों को दिखाने की काम किए हैं। अब हम सभी कार्यकर्ता उनकी बातों को, उनकी 34 ऐसे शर्तें और लिहिन थे कार्य करने का, वही बहुत काफ़ी है। जब फील्ड में लोगों का बीच हमने बात को रखते हैं, लोग संतुष्ट होते हैं और बोलते हैं हम लोगों को बीच कि हर हाल में मांझी जी को हम लोग वोट देंगे। एक अंतिम और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जीतन राम मांझी जी कभी महागठबंधन के साथ रहे, कभी जदयू के साथ रहे, आज बीजेपी के साथ है, लेकिन उनकी बयानबाजी हमेशा से चर्चा में रही है। आप पिछले 5-6 साल में उनके कई बयानों को उठाकर देख लीजिए जिन पर काफ़ी विवाद हुआ है, खास तौर पर हिंदुओं को लेकर, रामायण को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर कई उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी हुई। क्या मानते हैं आप, ऐसे उनके जो बयान थे, उन बयानों के बाद वापस से आप चूंकि बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो कट्टर हिंदू जिसको आप कह सकते हैं, वो मांझी जी को वोट देगा इस तरह के बयान, क्योंकि उन्होंने पहले दिए हैं जिससे दिल टूटा है कई हिंदुओं का? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि मांझी जी कभी किसी भी हिंदू के खिलाफ में कोई बयान नहीं दिया है। अच्छा। मीडिया परसेप्शन में अलग अलग तरह से लोग अपने हिसाब से टीआरपी बढ़ाने के लिए कहेंगे। मांझी जी का नाम आप कहीं भी सुनेंगे तो बेबाक और स्पष्ट बोलने वाले हैं। वो उनका साफ कहना है कि ठीक है, सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस देश दुनिया में जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी सोसाइटी को नहीं मानते हैं। तो उनका अपना है, लेकिन स्वीकारता तो भारत लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्मों को मानने वाले समान रूप से यहाँ पर अवसर दिया गया है। तो इस तरह से कहना कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हाँ हम इस धर्म के खिलाफ है। उन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में चाहे जवाहरलाल नेहरू ने कहा हो, चाहे कई इतिहासकार ने कहा, उन्हीं सब उदाहरणों को दर्शाते हुए उन्होंने कहा है, और उसको लोग अलग अलग ढंग से मसाला लगा लगा के प्रस्तुत करने का काम किए हैं। इसलिए गयावासी भी उनके नेचर और सिग्नेचर से बिल्कुल वाकिफ है, और यहाँ की पूरी आम आवाम, चाहे गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनकी इस छवि को बिल्कुल जानता है, स्वीकारता है। इसमें से कोई शंका सयस नहीं है। सभी एक साथ हैं और सभी संकल्पित हैं कि हर हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिताना है, और उनके एक सहायक के रूप में हमारे आदरणीय मांझी जी हैं जो उनके साथ में है। और गया से केवल हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा केवल गया में नहीं लड़ रही है, पूरे 40 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता चुनाव लड़ेंगे, उनको साथ देने का काम करेंगे। एनडीए के सहयोगी के जितने भी घटक दल के लोग हैं, हम लोग उसके मजबूती देने का काम करेंगे। इसलिए इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है कि किसी धर्म के खिलाफ है। मांझी जी बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक बोलने वाले नेता है, यही उनकी खासियत है। बिल्कुल। देखिए सारी बातचीत हो गई है, लेकिन हमें लगा एक चीज छूट गई है, वो चीज जो हर चुनाव में सबसे जरूरी हो जाती है, एक आम जनता का सवाल। आम जनता का सवाल वही होता है कि मांझी जी चुनाव जीते तो क्या देंगे, और मांझी जी अभी तक जब थे गया में तो क्या उन्होंने गया वासियों को दिया, बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे। आप गया के विभिन्न रोडों से गुजर जाइए, विभिन्न सड़कों से गुजर जाइए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा उनकी कृति, छवि,
उनका कार्यशैली। आप यहीं से चले जाइए मानपुर 6 लेन पुल, रेलवे ओवर ब्रिज के पुल में एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सेंक्शन किया है। आपको विश्वास नहीं होगा कि खिजरसराय जाने के लिए मानपुर में 4-4, 5-5 घंटा लोग जाम में लगे रहते थे, और एज ए सीएम रहते हुए उन्होंने वो जो मानपुर का 6 लेन पुल है उसको बनाने का काम किए। आपका मेहता पेट्रोल पंप के सामने उन्होंने बनाने का काम किया। आप देख रहे होंगे कि बोधगया में जो IIM इंस्टीट्यूट खुला है एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी स्वीकृति का देन है। और कई ऐसे योजनाएं हैं जो सिंचाई का योजनाएं हैं, चाहे देख लीजिए विष्णु पूजा महोत्सव है, वो किनकी क्रांति में राज्य स्तरीय का दर्जा दिया गया था, उनके कार्यकाल में दिया गया। चाहे दशरथ महोत्सव दिया गया हो, तप्पो महोत्सव दिया गया हो, तो कहीं न कहीं उनकी जो कार्य है वो बोल रहा है। और सबसे बड़ी खासियत आपको बता देना चाहते हैं आपको कि गया जिला में जितने भी सुरक्षित सीट है उन सभी सीटों का वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक खासियत तो है, कहीं ना कहीं उनसे लगाव तो है, क्योंकि वह जब भी जहां भी रहे हैं तो मैक्सिमम चुनाव जीते ही जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका लाभ है, और हर एक विधानसभा में उनका एक अपना बेस कैडर है, उनके मानने वाले लोग हैं, उनको जानने वाले लोग हैं, उनके समर्पित कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं वो उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रही बात योजनाओं का, और मांझी साहब का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है कि आप देख रहे हो कि बगल में एकदम फल्गु है, सूखा हुआ है। माननीय नीतीश जी का तो ड्रीम प्रोजेक्ट था, ठीक है, गंगा से वहाँ लाए हैं, लेकिन फलाफल धरती पर उतना सक्सेस के साथ उतर नहीं पाया। उनका स्पष्ट कहना था कि घोड़ा घाट के साथ हम लोग जो है डेहरी और सोनका नदी, वहाँ से घोड़ा घाट के रास्ते से ला करके यहाँ कंडी बीथो के पास अगर हम लोग बियर बना दे और दोनों कॉरिडोर में अगर हम लोग सड़क बना दे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड से ही कम नहीं रहेगा। तो यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। कई बार उन्होंने इसका कसक भी जाहिर किया है कि काश हम अगर एक बार भी रह जाते तो हम उसको जरूर सफल कर जाते हैं, और इस बार लगता है कि पूरी सफलता उनको जरूर मिलेगी। और कहना चाहेंगे जो आप बात, हाँ 1000 करोड़ पैसा भी सेंक्शन हुआ है। और आप जो एक सवाल पूछ रहे थे मांझी टाइटल के बारे में, तो हम तो कहना चाहेंगे, इस पर सवाल देना चाहेंगे कि दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य इस गयावासी को है कि अभी तक एक जितना ताकतवर चाहिए सांसद, उस ढंग का ताकतवर हम लोग को नेता नहीं मिल पाया। जो गया की आवाज को, गया की समस्याओं को, गया की सड़कों को और गया के जो अस्पताल है उसकी बारे में आवाज लोकसभा में बोल सके और केंद्रीय योजनाओं को यहाँ के धरातल पर, धरती पर उतार सके। तो हमको लगता है कि मांझी जी काफी लड़ाकू है, प्रवृत्ति के हैं, छवि के हैं। वो चाहेंगे तो बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सक्षम है। जो व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात कर सकता हो, गृह मंत्री से डायरेक्ट बात कर सकता हो, एक ऐसे सक्षम सांसद की आवश्यकता तो हमारे गयावासी को है, लगता है पूरा होगा। बिल्कुल। देखिए, एक लोगों को भी लगता है कि गया ऐसी धरती है जो मोक्ष की धरती मानी जाती है, और हिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ी जगह है जहां हिंदुओं की आस्था इतनी ज्यादा है। वो गया इतना विकसित नहीं हुआ है। आज भी गया में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। गया में, बोध गया में लोग विदेशों से आते हैं, उसके बावजूद अगर आज हम गया की तुलना बनारस से करें, आपको लगता है कि गया की तुलना किसी भी मायने में, चाहे विकास के मायने में कर लें, पर्यटन के मामले में कर लें, सुविधाओं के मामले में कर लें, कहीं नहीं तुलना हो पा रही है। कहाँ पीछे छूट गया? चाहे जितने भी सांसद अभी तक आए हो यहाँ गया से, आने वाले जो भी सांसद होंगे, क्या वो काम करेंगे? जीतन राम मांझी क्या गया के लिए उस स्तर का काम करेंगे कि गया का नाम ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हो? देखिए, हम तो कहना चाहेंगे कि भाई जीतन राम मांझी के बारे में अगर जानना हो तो उनके मुख्यमंत्री काल में एक झलक हम लोग को मिल चुका है। और गया वासी से अगर आप पूछिएगा, चाहे वो चुनाव इसके अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति गया वासी कहता है कि एक बार मांझी जी 6 महीना और रह जाते ना तो गया का कायाकल्प हो जाता। लोग कहते हैं। हाँ, ये आम जन की आवाज है, मेरी आवाज नहीं। हम तो एक उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन गया का हर एक व्यक्ति यह बोलता है, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, कि मांझी जी अगर गलती से भी 6 महीना और रह जाते मुख्यमंत्री तो गया पटना से कम नहीं रहता। गया पटना से कम नहीं रहता। खैर, गया की आम पब्लिक से भी हम बात करेंगे, और ये
जीतन राम मांझी के तमाम कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के कई नेता हैं और इनसे हमने सवाल ले लिए। इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से जवाब भी दिए हैं। अब इनके जवाब से जो आम पब्लिक है वो कितना कन्विंस है ये तय होगा चुनाव के दौरान। जब वोट पड़ेंगे, जब पोलिंग बूथ तक पब्लिक पहुंचेगी और वो डिसाइड करेगी कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है, झूठ कहा है या सिर्फ हवाई बातें हैं। सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता तय करेगी। देखिए, पहले चरण में ही इस लोकसभा के लिए भी मतदान होना है, यानी 19 अप्रैल को। देखते हैं कि गया की पब्लिक किसे इस सीट पर जीत दिलाती है। फिलहाल इस खास खबर में पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।